नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हम मध्य प्रदेश पुलिस की एग्जाम की तैयारी करेंगे। हो सकता है आपके लिए कारगर सिद्ध हो कि ये क्वेश्चंस आपके एज इट इज एग्जाम में बैठ जाएं। आप भी पुलिस में भर्ती हो, देश की सेवा करें, तो ये मेरा प्रथम प्रयास है। तो आपकी पसंद ही मुझे बता पाएगी कि मैं इसको आगे कंटिन्यू करूं या नहीं। तो ठीक है दोस्तों, मैं स्टार्ट करता हूं। मध्य प्रदेश का एकमात्र यूनानी चिकित्सालय महाविद्यालय कहाँ स्थित है? बुरहानपुर। बुरहानपुर कौन सी नदी पर है? ताप्ती पे। ताप्ती नदी कहां से निकलती है? बैतूल के निकट मुल्ताई। सूरत कौन सी नदी पर है? ताप्ती। और बैतूल में क्या है? घड़ी बनाने के कारखाने। बैतूल में क्या है? घड़ी बनाने के कारखाने। एकमात्र उद्यानिकी महाविद्यालय कहां स्थित है? तो मंदसौर। एकमात्र मध्य प्रदेश में एकमात्र उद्यानिकी महाविद्यालय कहां स्थित है? मंदसौर। मंदसौर कौन सी नदी पर है? शिवना। पशुपतिनाथ मंदिर कहां स्थित है? तो मंदसौर में। रावण का ससुराल कहां स्थित है? तो वो मंदसौर में। रावण की पत्नी का नाम क्या था? मंदोदरी। ठीक है। मध्य प्रदेश धीरूभाई अंबानी टेक्निकल यूनिवर्सिटी की स्थापना कहां की गई है? तो वो भोपाल में। 5 पहाड़ियों पे बसा शहर कौन सा है? भोपाल। 5 पहाड़ियों पे बसा शहर कौन सा है? भोपाल। ठीक है। भोपाल में कौन कौन सी चीज फेमस है? तो भोपाल में सबसे पहला है आपका वल्लभ भवन, ठीक है, विधानसभा भवन, मिंटो हॉल, ये प्रमुख है। ठीक है। मध्य प्रदेश महर्षि वैदिक विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो वो कहाँ स्थित है? जबलपुर में। मध्य प्रदेश पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? उज्जैन में। मध्य प्रदेश में महर्षि वैदिक विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? उज्जैन में। ठीक है। काल भैरव का मंदिर, महाकाल मंदिर, ठीक है, इस्कॉन टेम्पल मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो ये है उज्जैन में। ठीक है। संदीपनी आश्रम कहाँ स्थित है? उज्जैन में। क्षिप्रा नदी कहां से निकलती है? काकरी बरडी की पहाड़ी से, इंदौर से। क्षिप्रा नदी पे शहर कौन सा बसा है? तो अपना उज्जैन। ठीक है। आगे पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश पत्रकारिता महाविद्यालय कहाँ स्थित है? भोपाल। मध्य प्रदेश पत्रकारिता महाविद्यालय कहाँ स्थित है? भोपाल में। मध्य प्रदेश के किस एकमात्र शहर में आईआईटी और आईआईएम है? तो इंदौर। मध्य प्रदेश के किस एकमात्र शहर में आईआईटी और आईआईएम स्थित है? तो कहां पर है? इंदौर। इसी प्रकार राज्य वित्त आयोग का राज्य वित्त आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग कहां का मुख्यालय कहां स्थित है? तो इंदौर में। ठीक है। मध्य प्रदेश की किस एकमात्र यूनिवर्सिटी को मेगा यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया? तो है अपनी भोज यूनिवर्सिटी को। ठीक है। कौन सी यूनिवर्सिटी को दिया गया? भोज। और भोज यूनिवर्सिटी कहां पर है? तो भोपाल में। सर्वाधिक यूनिवर्सिटी कहां पर है मध्य प्रदेश में? तो भोपाल में। ठीक है। मध्य प्रदेश की एकमात्र केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा किसे दिया गया है? तो सागर की यूनिवर्सिटी कौन सी है? अपना हरि सिंह गौड़। कब स्थापना हुई थी? 1946 में। कब स्थापना हुई थी? 1946 में। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक यूनिवर्सिटी किस जिले में स्थित? मैंने बताया अभी आपको, भोपाल में। ठीक है। भारत का पहला रक्षा विश्वविद्यालय कहां स्थित किया गया है? तो हरियाणा गुड़गांव में। भारत का पहला होम्योपैथी विश्वविद्यालय कहां स्थित किया गया है? तो जयपुर। पिंक सिटी किसे बोलते हैं? जयपुर को बोलते हैं। ठीक है। फिर भारत में रेलवे स्टाफ कॉलेज की स्थापना कहां की गई है? भारत में रेलवे स्टाफ कॉलेज की स्थापना कहां की गई है? तो बड़ौदा। कहां पर की गई है? वडोदरा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी है? तो इसकी स्थापना करी थी कुमारगुप्त ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी? कुमारगुप्त ने। इसको तोड़ा किसने था? तो इसको तोड़ा था बख्तियार खिलजी ने। किसने तोड़ा था? बख्तियार खिलजी। अभी वर्तमान में नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्निर्माण कौन कर रहा है? तो राजगीर सरकार बिहार की। ठीक है। ठीक है, बिहार। और बिहार का शोक किसे बोलते हैं? तो कोशी नदी को। बिहार का शोक किसे बोलते हैं? कोशी नदी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी? तो धर्मपाल ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी? अपने धर्मपाल ने। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? पाकिस्तान के पेशावर में। पाकिस्तान के पेशावर। पाकिस्तान का अपना भारत रत्न, जिस प्रकार अपना भारत रत्न होता है उसी प्रकार पाकिस्तान का भी एक रत्न होता है, उसे बोलते हैं निशाने पाकिस्तान। और निशाने पाकिस्तान प्राप्त करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो दिलीप कुमार। ठीक है, दिलीप कुमार, जो कि फिल्म इंडस्ट्री से समझो। दिलीप कुमार का वास्तविक नाम था यूसुफ। ठीक है। जिसकी पत्नी का नाम था शायरा बानो। इस प्रकार के क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में या रेलवे एएसएम वगैरह में पूछे जाते हैं। ठीक है। राज्य सरकार में विश्वविद्यालय का कुलाधिपति कौन होता है? तो कुलाधिपति होता है राज्यपाल। ठीक है। गोल क्रांति का संबंध किससे है? आलू उत्पादन से। गोल क्रांति का संबंध किससे है? आलू उत्पादन। रजत क्रांति का संबंध किससे है? तो अपना रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से। अच्छा, अंडे का जो भाग बना होता है, अंडे का ऊपरी कवच किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का।
इसी प्रकार दांत की संरचना भी कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। ठीक है, दांत, मनुष्य के दांत टूटने के बाद कितने वापस आते हैं? 20। मनुष्य के दांत टूटने के बाद कितने आते हैं वापस? 20। ठीक है, दांत 4 प्रकार के होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। फिर होता है कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? खनिज तेल उत्पादन से। कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? खनिज तेल उत्पादन। पित्त क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन से। पित्त क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन। गुलाबी क्रांति का किससे है? तो झींगा मछली उत्पादन और प्याज उत्पादन से। ठीक है, इसी प्रकार इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किससे? सभी क्रांतियों का मिश्रण कहलाता है इंद्रधनुषी क्रांति। और लाल क्रांति का संबंध किससे है? मांस और टमाटर। लाल क्रांति का संबंध किससे है? मांस टमाटर। सभी नदियों को जोड़ने के लिए कौन सी क्रांति की शुरुआत की गई है? तो अमृतधारा क्रांति। सभी नदियों को जोड़ने के लिए कौन सी क्रांति की स्थापना की गई है? अमृतधारा क्रांति। वर्तमान में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। वर्तमान में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। प्लूटो को ग्रह का दर्जा 1930 में दिया गया था। प्लूटो को ग्रह का दर्जा 1930 में दिया गया था। इसे पुनः वापस कब छीन लिया गया? तो 2006 में। आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। और आकार की दृष्टि से सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो है बुध। कौन सा है? बुध। आकार की दृष्टि से पृथ्वी का स्थान कौन सा? आकार की दृष्टि से पृथ्वी का स्थान 5वां। ठीक है, सूर्य के सर्वाधिक निकट या कौन सा सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे कम समय लेता है? तो है बुध। कौन सा है? बुध। कितने दिनों में करता है? 88 डेज में। सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर कौन सा ग्रह है या कौन सा ग्रह सर्वाधिक समय लेता है? तो है वरुण या नेपच्यून। ठीक है, वरुण या नेपच्यून। कितने वर्ष? 165 वर्ष। ठीक है, सूर्य की दूरी के क्रम में पृथ्वी का तीसरा स्थान है। सूर्य की दूरी के क्रम में पृथ्वी का तीसरा स्थान है। यह परिक्रमा करने में समय लेती है तो 365 6 घंटे 4 मिनट। 365 6 घंटे 4 मिनट। ठीक है, कौन से 2 ग्रह हैं जो विपरीत क्रम में सूर्य की परिक्रमा करते हैं? तो जिसके पीछे नस हो, जैसे यूरेनस और वीनस। ठीक है, अरुण और वरुण, शुक्र और वरुण, सॉरी। ठीक है, किन 2 ग्रहों में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं? तो मंगल, बृहस्पति। किन 2 ग्रहों में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति। ठीक है, फेबोस और डेमोस किसके उपग्रह हैं? तो मंगल के। फेबोस और डेमोस किसके उपग्रह हैं? मंगल के। उसी प्रकार बृहस्पति का उपग्रह कौन सा है? तो अपना गैनीमेड। ठीक है, और सबसे बड़ा उपग्रह भी है सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं? सेलेनोलॉजी। चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं? सेलेनोलॉजी। और चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? तो 1.3 सेकंड। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? 1.3 सेकंड। चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग हम देख पाते हैं? तो 57%। चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग हम देख पाते हैं? तो 57%। अच्छा, चंद्रमा पर स्थित धूल के मैदान को क्या कहते हैं? धूल के मैदान को कहते हैं शांति सागर। चंद्रमा पर भेजा गया प्रथम यान कौन सा था? लूना 3। चंद्रमा पर भेजा गया प्रथम यान कौन सा था? लूना 3। चंद्रमा पर प्रथम व्यक्ति कौन थे जो जिसने कदम रखे थे? वो नील आर्मस्ट्रांग। कौन से यान से गए थे? अपोलो 11 से। अब किस यान से गए थे? अपोलो 11 से। कब गए थे? 1969। कब गए थे? 1969। अब ये कहाँ के नागरिक थे? तो ये अमेरिका के नागरिक थे। ठीक है, तो चंद्रमा पर प्रथम व्यक्ति कौन गए थे? तो नील आर्मस्ट्रांग अमेरिका के नागरिक थे। अपोलो 11 से यान से गए थे और 1969 में गए थे। ठीक है, सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। सूर्य क्या है? एक तारा। सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम तारा क्या कहलाता है? तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी। क्या कहलाता है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सर्वाधिक चमकीला तारा कौन सा है? सर्वाधिक चमकीला तारा आपका है साइरस। सूर्य के केंद्रीय का तापमान कितना होता है? तो 1.5 इंटू 10⁻7 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? सूर्य की केंद्रीय तापमान कितना होता है? 1.5 इंटू 10⁻7 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, सूर्य की बाहरी सतह का तापमान कितना होता है? तो 6000 सेंटीग्रेड। कितना होता है? 6000 सेंटीग्रेड। सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाला भाग कौन सा है कहलाता है? तो किरीट या कोरोना। क्या कहलाता है? किरीट या कोरोना। सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाला भाग क्या कहलाता है? किरीट या कोरोना। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंच पाता है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर अपना 8.16 सेकेंड में। कितना है? 8.16 सेकेंड में। ठीक है, लगभग 500 सेकेंड। सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस है? तो हाइड्रोजन। कितनी है? 71%। और हीलियम कितनी होती है? 26%। ठीक है, सूर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? सूर्य का अध्ययन कहलाता है हीलियोलॉजी। ठीक है, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन बम में ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन बम की खोज किसने करी थी? तो सैमुअल कोहेन ने। हाइड्रोजन बम की खोज किसने करी थी? सैमुअल कोहेन ने। तो परमाणु बम
किस सिद्धांत पे काम करता है, तो नाभिक की विखंडन। और परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था, ऑटो हॉर्न ने। किसने किया था, ऑटो हॉर्न ने। सूर्य पृथ्वी में से कितनी दूर है, तो 149.6 मिलियन वर्ष। सूर्य पृथ्वी से कितनी दूर पे स्थित है, तो 149.6 मिलियन वर्ष। सूर्य पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है, तो 13 लाख गुना बड़ा है। कितना बड़ा है, 13 लाख गुना बड़ा। तारे की चमक किस पर निर्भर करती है, तो पृष्ठीय ताप पर करती है। तारे की चमक किस पर निर्भर करती है, पृष्ठीय ताप पर। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। हीरा क्यों चमकता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। रेगिस्तान में मृगमरीचिका बढ़ने का कारण क्या है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पे काम करता है, वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के। ऑप्टिकल फाइबर की खोज किसने करी थी, नरेंद्र पिपाने ने करी थी। ऑप्टिकल फाइबर की खोज किसने करी थी, नरेंद्र पिपाने ने की थी। ठीक है। जल में पड़ी हुई छड़ या जल में पड़ा हुआ सिक्का उभरा हुआ कैसे दिखाई देता, तो है वो प्रकाश का अपवर्तन। अच्छे से प्रकार बताओ, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण। लाल ग्रह किसे कहते हैं, मंगल। लाल ग्रह के उपग्रह कौन कौन से, तो फेबोस और डिमोस। फेबोस और डिमोस। मंगल के लाल होने का कारण क्या है, आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड है ना। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। सबसे बड़ा उपग्रह किसका है, तो गैनीमेड किसका है, बृहस्पति का। ठीक है। सौर मंडल में सबसे बड़ा उपग्रह किसका है, गैनीमेड। किसका है, बृहस्पति का। ठीक है। इसी प्रकार आज का वीडियो समाप्त करते हैं। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। और ये मेरा प्रथम प्रयास है, हो सकता है कुछ गलतियां हो तो माफ कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।